नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मतूप तथा बतूप प्रत्यय को काफी विस्तार से सरल एवं सुगम तरीके से सीखने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मतूप प्रत्यय का मान शेष बचता है तथा बतूप प्रत्यय का बान शेष बचता है। अब आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि यदि किसी शब्द के लास्ट में यदि हमें मान दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उस शब्द में मतूप प्रत्यय लगाया गया है, और यदि किसी शब्द के लास्ट में यदि बान दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उस शब्द में बतूप प्रत्यय लगाया गया है। जैसे यहाँ आप समझिए, श्री जोर मतूप, मतूप का क्या शेष बचता है? तो मान शेष बचता है, यानी कि श्री शब्द के साथ हम मान जोड़ेंगे तो श्री जोर मान, श्री मान। बुद्धि जोर मतूप, मतूप का फिर मान शेष बचेगा तो बुद्धि और मान क्या बन जाएगा? बुद्धिमान। इसी प्रकार से पितरी जोर मतूप, पितरीमान। गो जोर मतूप, गोमान। धी जोर मतूप, धीमान। मति जोर मतूप, मतिमान। अंशु जोर मतूप, अंशुमान। और यदि किसी शब्द के लास्ट में बान दिखाई दे तो इसका मतलब है कि बतूप प्रत्यय लगाया गया है। जैसे ज्ञान जोर बतूप, बतूप का क्या शेष बचता है? तो बान, तो ज्ञान के साथ हम बान को जोड़ेंगे, ज्ञान बान। इसी प्रकार से धन जोर बतूप, बतूप का बान बचेगा फिर से तो धन बान। इसी प्रकार से रूप जोर बतूप, रूपबान। बल जोर बतूप, बलबान। क्षमा जोर बतूप, क्षमाबान। विद्या जोर बतूप, विद्याबान। श्रद्धा जोर बतूप, श्रद्धावान। बहुत ही आसान है। देखिए, अब यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ज्ञान बान में कौन सा प्रत्यय है तो लास्ट में क्या हमें दिखाई दे रहा है? बान। और बान किसका शेष बचता है? तो बतूप का, यानी कि ज्ञान बान में बतूप प्रत्यय लगाया गया है। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए पितरी मान में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है तो लास्ट में क्या है? मान। और ये मान किसका शेष बचता है? तो मतूप का, यानी कि पितरी मान में मतूप प्रत्यय लगाया गया है। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए विद्या बान में कौन सा प्रत्यय है तो लास्ट में बान है, यानी कि बतूप प्रत्यय है। मति मान में कौन सा प्रत्यय है तो लास्ट में मान है, यानी कि इसमें मतूप प्रत्यय है। इसी प्रकार से बल बान में कौन सा प्रत्यय है तो लास्ट में बान है, यानी कि बतूप है। और यदि धीमान में कौन सा प्रत्यय है तो लास्ट में मान है, यानी कि मतूप प्रत्यय है। इस प्रकार से बान तथा मान को देखकर हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें मतूप प्रत्यय लगाया गया है या फिर बतूप प्रत्यय। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो मतूप तथा बतूप प्रत्यय का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.